टोटली प्रेशर पॉलिटिक्स है। आपस में जदयू टूट न जाए इस चक्कर में लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा। सब कुछ जदयू में ठीक नहीं चल रहा है, जदयू में कहीं ना कहीं मतभेद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पहले एक सोनू वायरल होता है और सोनू की कहानी आप सब लोग जानते हैं। सोनू को लेकर पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, सोनू से किस बड़े नेता ने मुलाकात की है, सब कुछ जानते हैं आप सोनू के बारे में। उसके सैकड़ों इंटरव्यू के जरिए एक बच्ची वायरल हुई है, सीमा, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र जमुई के रहने वाली, जमुई के इलाके की है। और उसके बाद उस बच्ची को लेकर लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। उस बच्ची को काफ़ी मददगार मिले हैं और अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बच्ची को मदद का वादा किया है। उसकी पढ़ाई का खर्च, उसके इलाज का खर्च उठाने का वादा किया है। उससे बातचीत भी की वीडियो कॉल के जरिए, जब चिराग की पार्टी के लोग उस बच्ची से मिलने गए, जिसके पास एक पैर नहीं है और पढ़ने को लेकर उसका हौसला इस कदर है, जज्बा इस कदर है कि वो एक पैर से स्कूल जाती है। आज चिराग पासवान जमुई जा रहे हैं, उस सीमा के घर जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी के कद्दावर चेहरा रमेश कुमार मौजूद हैं। चिराग जी ने अब मदद का बीड़ा उठाया है सीमा का। चिराग जी हमेशा से इस तरह के गरीब बच्चों को, लाचार बच्चों को मदद करते आए हैं। जैसे ही उनको पता चला सीमा कुमारी के बारे में, अविलंब उन्होंने अपनी सैलरी से 2000 रुपया प्रति माह सीमा कुमारी को देने का वादा किए और आज उसी क्रम में सीमा कुमारी से मिलने जा रहे हैं ताकि उनको 2000 रुपया प्रति माह का चेक भी अभी सुपुर्द कर दें। सिर्फ वादा नहीं करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। सर, लेकिन एक सवाल यह भी है और खुद चिराग जी भी कहते हैं कि कई सोनू हैं। जब सोनू के बारे में वायरल हुआ तो उन्होंने कहा कि कई सोनू हैं, तो आप भी जानते हैं कई सोनू हैं, कई सीमा हैं। तो सोनू और सीमा के अलावा जो हजारों सोनू और सीमा इस बिहार में हैं, उनका क्या होगा? बार बार हम लोग यही बार बार बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि सोनू तो एक है, एक सोनू माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लिया तो सारे लोग उसके पीछे पड़ गए। हजारों नहीं अभिषेक जी, लाखों सोनू बिहार में। आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, ये परिस्थिति आई क्यों? शिक्षा की आपने बदहाल स्थिति इतनी कर क्यों दी कि एक बच्चा पढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहा है? अरे पढ़ना हमारा मौलिक अधिकार है। एक आखिरी सवाल होगा और राजनीतिक सवाल होगा सर। सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में बड़े खेल के आसार नज़र आ रहे हैं और ये बात बार बार हम कह भी इसलिए रहे हैं क्योंकि घटनाक्रम इस तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और जेडीयू के अंदर भी खेल के आसार नज़र आ रहे हैं। आरसीपी सिंह को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल उन्होंने मुलाकात भी कर ली है। बिहार की राजनीति में क्या खेल होता हुआ दिख रहे हैं और जेडीयू में क्या खेल होता हुआ दिख रहे हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है ये टोटली प्रेशर पॉलिटिक्स है। आपस में जदयू टूट न जाए इस चक्कर में लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा। कुछ कद्दावर नेता चाहते होंगे कि आरसीपी सिंह जी हों, कुछ चाहते होंगे आरसीपी सिंह जी नहीं हों। ये जदयू का इंटरनल मामला है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ जदयू में ठीक नहीं चल रहा है। जदयू में कहीं ना कहीं मतभेद है, इसी वजह से राज्यसभा का आज तक नाम की घोषणा। जेडीयू में खेला होगा तो बिहार की सियासत में भी खेला होगा, निश्चित रूप से होगा। बिहार में यदि जदयू में बिखराव आएगा, जदयू टूटेगी, तो निश्चित रूप से मुझे तो ऐसा लगता है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भविष्यवाणी किया था कि मध्यावधि चुनाव होगा बिहार में, मुझे तो लगता है बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर। तो तैयारी है ना आप लोग? बिल्कुल 100% है। हम लोग पूरे बिहार में संपूर्ण तैयारी के साथ मध्यावधि चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव होगा आपको हमारी तैयारी का परिणाम भी नजर आएगा। तैयारी का परिणाम भी नजर आएगा। चिराग पासवान आज उस सीमा से मिलने जा रहे हैं, जमुई, जो सीमा अपने एक पैरों से स्कूल जाती है, सरकारी स्कूल में पढ़ती है
माता पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन पढ़ाई को लेकर ये जज्बा, और कई मायनों में सीमा की चुनौती ज़्यादा है सोनू के मुकाबले, क्योंकि वो गरीब भी है और लाचार भी है। एक पैरों से स्कूल जाने का साहस और एक दिन की बात नहीं है। सीमा रोज सरकारी स्कूल जाती है, पढ़ती है, और जाहिर तौर पर सीमा भी सोनू की तरह कुछ बनना चाहती है। तो चिराग पासवान न सिर्फ अब उनकी मदद का बीड़ा उठाया है, बल्कि आज खुद मिलने भी जा रहे हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।